पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, छठे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। आज से प्रखंड में, जिस प्रखंड में चुनाव होना है वहां पहुंच रहे हैं कर्मचारी और कल पहुंच जाएंगे क्लस्टर पर और परसों हो जाएगा मतदान। इधर 4 साल में बिहार से 20 गुना निर्यात बढ़ाने की तैयारी और छठ पर्व को लेकर जहां लोग तैयारी कर रहे हैं वहां सरकार की ओर से भी तैयारी तेज है। छठ घाटों पर नंगे तार नहीं होगी बिजली की आपूर्ति। और इधर बिहार पुलिस की बातें कर ले तो बिहार पुलिस में 1 से लेकर 12 तक अवकाश पर रोक, कोई नहीं जा सकता है आकस्मिक अवकाश पर। इधर बेगूसराय के शहीद ऋषि रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा और इधर मोदी की रैली में ब्लास्ट किए दोषियों को सजा आज। और स्कूलों में पूरी अवधि तक पढ़ाई सुनिश्चित करें, बिहार के शिक्षा मंत्री का ऐलान। और टीका लेकर ही पर्व पर बिहार आए लोग, यानी कि कहा गया है कि अगर बिहार आना चाहते हैं तो टीका लेकर ही आएँ। और अक्टूबर से सामान्य से 208% अधिक बारिश और मौसम का मिजाज बढ़ा है, कनकनी बढ़ा है, बड़ा गुलाबी कनकनी है, मौसम बिल्कुल बदला बदला सा है। मुकदमे से पहले तथ्यों की गहन जांच जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी केमिकल से गलाई जाएगी पराली घास भूसा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। आज से हमारा YouTube के साथ साथ फेसबुक पर भी हमारा मगध संवाद बिल्कुल सक्रिय रहेगा, तो आप फेसबुक पर भी जाकर पेज को लाइक कर लीजिएगा। वहाँ भी तमाम वीडियो देखने के लिए मिलेगा, सुविधा के अनुसार आप दोनों जगहों पर कहीं भी देख सकते हैं। चलिए अब खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। अब देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में MDM मध्याह्न भोजन योजना जो चलाया जाता रहा है, अब वह PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। खास रूप से उसमें पोषण चीजें बच्चों को दिए जाएंगे। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक नया परिदृश्य तैयार कर लिया है कि केवल पोषण रहित भोजन देने से ही विद्यार्थियों का विकास नहीं होगा। पोषण युक्त भोजन देने से उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, लेकिन उसका सोच समझ, पढ़ाई लिखाई शिक्षकों पर निर्भर करता है। दायित्व होनी चाहिए, पढ़ाई पर भी ध्यान होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूलों में पूरी अवधि तक पढ़ाई सुनिश्चित करें। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्कूलों में पूरी अवधि तक बच्चों की पढ़ाई हो, यह सुनिश्चित करें। मध्याह्न भोजन योजना का दायरा बढ़ाने वाला है। ऐसे में पदाधिकारियों की जिम्मेवारी की चुनौती बढ़ेगी, पर शिक्षा की गुणवत्ता किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कि कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन का सिस्टम तो बदलेगा, गुणवत्ता बदलेगी, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सख्त हिदायत भी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया है। उन्होंने बयान करते हुए कहा अपनी समय की बातों को कि जब हम लोग पढ़ा करते या देखा करते थे तो जब कोई भी पदाधिकारी स्कूल में पहुंचते ही वह विद्यालय के क्लासरूम में जाता था और देखता था तो बच्चों से पूछता था कि गुरुजी अभी आपको क्या पढ़ा रहे थे, और बच्चा हुबहू बताता था कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि शिक्षक उत्साहित भी होते हैं और अपने कार्य पर निर्बाध रूप से लगे हुए भी रहते हैं। इस तरह का परिदृश्य अब भी बिहार में होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षकों को उत्साहित नहीं किया जाता है, यह एक बहुत चीज है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो शिक्षक बेहतर करते हैं उनको उत्साहित करने की भी जरूरत है, उत्साहित होना चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन है बिहार के शिक्षा मंत्री का। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बिल्कुल सरगर्मी तेज है। जिस प्रकार से आम जनजीवन को छठ करना है, नहीं भी करना है तो अभी घाट वगैरह के सफाई में अंतर की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जिनको करना है अभी से ही वस्त्र खरीदना, सामान खरीदना, गेहूं खरीदना, विभिन्न तरह की
चीज़ों को खरीदना, सूप दौरा वगैरह जो भी होता है, तमाम चीज़ों की खरीदने की खरीदारी में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार भी इस बार जो है लंबे अंतराल के बाद जो छठ हो रहा है, छठ घाटों पर लोग पहुंचेंगे, इसके लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। और कहा गया है कि अस्पताल जो है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि छठ के दौरान अस्पताल खुले रहेंगे, हर तरह का व्यवस्था होगा। इतना ही नहीं, छठ घाटों पर भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे और जहां पर कोई दिक्कत होगा स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाएंगे। तो दूसरी ओर छठ घाटों पर नंगे तार से बिजली आपूर्ति नहीं करने की बात कही गई, नंगे तार वहां नहीं लगेंगे। जैसा कि बीते साल जो है वहां पटना में नंगे तार को कारण भगदड़ भी हुआ था और कुछ दुर्घटना भी हुई थी। इसको मद्देनजर यह दम बिल्कुल सतर्क कर दिया गया है बिजली विभाग को कि कहीं भी, चाहे अन्य लोगों को भी कह दिया गया है कि कहीं भी छठ घाटों पर नंगे तार का उपयोग नहीं होगा, कवर तार का ही प्रयोग होगा। घाटों पर रहेगी एम्बुलेंस की व्यवस्था, घाटों पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में चलंत रूप से स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे और एम्बुलेंस भी प्रत्येक घाट पर रहेगा। और नावों पर भी, निजी नाव, सरकारी तौर पर जो भी व्यवस्था नदी में देखरेख करने के लिए रहेगा, नाव वगैरह वह सरकारी तरफ से रहेगा। निजी जो नाव रहेंगे उस पर नाव की व्यवस्था नहीं होगी। कोई भी उसका मजा नहीं लेगा कि नाव पर हम नौका विहार करेंगे, नदी में नाव चलाकर घूमेंगे, देखेंगे किस प्रकार से छठ करें, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी, इस पर रोक है। तो बिल्कुल सरकार भी छठ को लेकर तैयार है। इधर हम बात कर लेते हैं कि चुनाव और छठ को लेकर बिहार पुलिस में अवकाश को फिलहाल 1 से लेकर 12 तक रद्द कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने लिया निर्णय, आदेश को जिलों को भेजा आदेश। बिहार पुलिस में 1 से लेकर 12 तक अवकाश पर रोक है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों पर ही मंजूर किया जाएगा विशेष अवकाश, यानी कि आकस्मिक अवकाश। दिवाली, काली पूजा व छठ महापर्व को लेकर लगाई गई है रोक, यानी कह सकते हैं दिवाली और अन्य पर्व, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर अवकाश को रद्द कर दिया गया है। बिहार पुलिस में 4 से 18 अक्टूबर तक भी लगी थी छुट्टी पर रोक और फिर अब 1 से 12 तक रोक लग गई है। बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्त होते हैं पुलिसकर्मी, प्रतिनियुक्ति हो जाती है, तो इस प्रकार से वहां पर व्यवस्था है। राज्य में छठ घाटों पर की जाएगी बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था होगी। छठ घाटों पर इस बार खतरनाक छठ घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर, मोटर बोट में होगी गश्ती, यानी कि जहां खतरनाक घाट हैं वहां मोटर बोट लगेंगे और गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। कोई दुर्घटना नहीं हो, सरकार की ओर से यह तमाम व्यवस्था किए जा रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि टीका लेकर ही पर्व में बिहार लौटें बिहार के लोग, यानी कि कहा गया है कि आप दीपावली पर या छठ जैसे महान पर्व पर अगर आप बिहार में घर अपनाना चाहते हैं तो टीका बंधु जरूर लगवा कर आएं और जरूर अपनी जांच करवाएं। दीपावली व छठ पर आने वाले लोगों को देखते हुए बरती जा रही है सावधानी और राज्य सरकार ने देश के 8 राज्यों में टीकाकरण अपील से संबंधित होर्डिंग लगाए हैं कि टीका लगवाना है। नए वेरिएंट मिलने पर सतर्कता बरती जाएगी। 40% बगैर टीकाकरण के लोग हो रहे हैं। तो कोरोना की लड़ाई जीतना है तो आपको टीकाकरण जरूर लगाना है। जनता के दरबार में आज होंगे मुख्यमंत्री। आज सोमवार है और सोमवार को जैसा कि जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आज बिहार के मुख्यमंत्री जनता की शिकायत को सुनेंगे। इधर नई नीति में प्रारूप तैयार कर लक्ष्य तैयार किया गया है। उच्च स्तर पर समीक्षा कर सीएम की सहमति के लिए भेजा जाएगा। नई नीति 4 साल में बिहार से 20 गुना निर्यात बढ़ाने की तैयारी है। जीडीएफटी में से चल रहा है राज्य सरकार का पत्राचार और इन शाखाओं में लगाने का प्रस्ताव है। 50% से अधिक निर्यात पर ही एक्सपोर्ट यूनिट होगा। और सीएम ने पटेल को दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजकीय समारोह पटेल चौक चितकोरा पुल के निकट उनकी प्रतिमा प्रांगण में किया गया। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इधर आमस से दरभंगा समेत कई अहम सड़कों का टेंडर जल्द होगा और अक्टूबर में सामान्य से 208% अधिक बारिश। पोस्ट मानसून सीजन राज्य भर में अक्टूबर में
189.6 मिमी हुई बारिश। पिछले वर्ष मात्र 29.1 मिमी बारिश हुई है। इस वर्ष काफी अच्छी बारिश हुई है और मौसम गुलाबी रंग बनना शुरू हुआ है। हल्का गुलाबी ठंडा भी पड़ने लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन शुरुआत और अंत में ही ठंड से बचना चाहिए। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है और छठ तक और बदलेगा। इधर मॉयल के कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा। आरसीपीसी का कहना है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपीसी ने रविवार को नागपुर में आयोजित समारोह में मॉयल कंपनी के श्रमिकों की वेतन वृद्धि पर हुए समझौते पर घोषणा कर दी है, यानी कि उनका वेतन बढ़ेगा। राज्य के निजी स्कूलों का होगा अपना क्यूआर कोड। राज्य के अब प्राइवेट स्कूलों का भी क्यूआर कोड होगा और सरकार उसको संचालित करेगी, देखेगी, जुड़ी रहेगी। दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी केमिकल्स के गलाई जाएगी पराली। पराली कहा जाता है जो खेतों में जो घास भूसा जो बचा हुआ है उसको जलाने की, यानी कि जो गेहूं या धान के जो कटनी के बाद बच जाता है, उस पराली को अब केमिकल से गलाने की तैयारी दिल्ली के बाद अब बिहार में होने जा रही है। लोग पराली को अपशिष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए खेतों में आग लगा दिया करते थे, जिससे पशु पक्षी को भी दिक्कत होता था, अन्य चीजों पर भी प्रभावित होता था। लेकिन अब बिहार में भी दिल्ली के तर्ज पर ही बिहार में भी पराली को जलाया नहीं जाएगा बल्कि गलाया जाएगा, वह भी केमिकल से। इधर मोदी की रैली में ब्लास्ट के दोषियों को सजा। आज सुनवाई होगी। पटना एनआईए कोर्ट को 9 को दिया था दोषी करार। हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी की सभा में हुआ था ब्लास्ट, तो उनकी सजा आज मिलेगी। और सहमति कैडिला का टीका 358 रुपये में मिल सकेगा। और राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग के उपाध्यक्ष बबन हुए गिरफ्तार। बेगूसराय के शहीद ऋषि रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा। लेफ्टिनेंट के शहीद होने पर सीएम मर्माहत है, हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इधर दर्दनाक देहरादून में हादसा, 13 मरे और चीन ने बिगाड़ा ऑटो क्षेत्र का त्यौहार। यानी भारत के और ब्रिटेन शुरू करेंगे सौर रहित ग्रिड। और इधर मुकदमे से पहले तथ्यों की गहन जांच जरूरी बिल्कुल होना चाहिए। मुकदमा का सुनवाई शुरू होने से पहले हर तथ्यों को समझना जरूरी होता है, उस पर जांच करना जरूरी होता है, तब जाकर उसका फैसला होना चाहिए। सिर्फ संदेह के आधार पर कानूनी कदम नहीं उठाना जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों को करना पड़ सकता है मुकदमे का सामना। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहतर है और बैक्टीरिया से होगा त्वचा रोग का इलाज। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें और इस तरह की खबरें हम आपको प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं, चाहे वह फेसबुक पेज हो या आपका YouTube चैनल हो। तमाम चीजों पर मगध संवाद आपके उपस्थित है। आप जहां चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर चाहिए, आप मगध संवाद से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, फिर हम लेकर आएंगे कल एक अखबारों में छपे हुए खबर और अन्य खबरों से हम कराएंगे आपको अवगत और बनेंगे हम आपकी आवाज, आपकी ताकत। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।